33 केवी लाइन में लोपिंग चोपिंग का कार्य होने के कारण कल रविवार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक धारचूला और तावाघाट क्षेत्र की संपूर्ण विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। यूपीसीएल के जेई आशुतोष जोशी ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग के द्वारा पूर्व में समाचार पत्र के माध्यम से रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत सेवा बाधित रहने की जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। डॉक्टर लाल पैथोलॉजी तहसील रोड धारचूला में 25 मई रविवार 1 बजे तक विशेष ऑफर के तहत खून जांच, शुगर 10 रुपए, कोलेस्ट्रॉल 10 रुपए, हीमोग्लोबिन 10 रुपए, TSH 60 रुपए, यूरिक एसिड 20 रुपए, लिपिड प्रोफाइल बेसिक 399, HbA1c 199 रुपए में होगा। आप सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस ऑफर का लाभ उठाएं और देश की विश्वसनीय पैथोलॉजी डॉक्टर लाल पैथोलॉजी से अपनी रक्त जांच की रिपोर्ट लीजिए। छरछुम के गिरीश चंद्र पैंतोला ने एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज की परीक्षा में ऑल इंडिया में 11वां रैंक प्राप्त किया। सिपाही से अब बनेंगे सैन्य अधिकारी, सीमांत में खुशी की लहर। धारचूला तहसील के ग्राम छरछुम निवासी 24 वर्षीय गिरीश चंद्र पैंतोला ने पिछले दिनों एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज की परीक्षा में ऑल इंडिया में 11वां रैंक हासिल किया। गिरीश के चयन होने पर परिजनों और ग्रामवासियों में खुशी की लहर व्याप्त है। गिरीश 4 साल के कठिन प्रशिक्षण के लिए IMA देहरादून में चले गए हैं। गिरीश 4 साल पूर्व सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। गिरीश ड्यूटी के साथ कठिन मेहनत कर एसीसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। गिरीश 4 साल के प्रशिक्षण के बाद सेना में सिपाही के बाद लेफ्टिनेंट बनेंगे। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। पिता मनोहर पैंतोला ने बताया कि गिरीश ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल धारचूला और 9 से 12 तक की पढ़ाई केवी NHPC निगालपानी से की है। गिरीश के पिता मनोहर पैंतोला भी पूर्व सैनिक हैं, जो वर्तमान में धारचूला में रेडीमेड की दुकान चला रहे हैं। माता गोदावरी देवी एक गृहिणी हैं। बड़ा भाई दीपेश पैंतोला भी सेना में नायक पद पर कार्यरत है। छोटे दादा मथुरा दत्त पैंतोला पूर्व सैनिक हैं और नाना स्वर्गीय हरिदत्त भट्ट पूर्व हवलदार, जो 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ चुके हैं। गिरीश के चयन होने पर प्रशासक ग्राम प्रधान पूजा देवी, ब्लॉक प्रशासक धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि थापा, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान बिष्ट, रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष प्रकाश गुंजाल आदि ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। FM 88.4 पंचुल पल सुन रहे हैं आप मेरे यानी RJ मनीष के साथ हिल से दिल तक, और मेरे साथ में है स्टूडेंट RJ ऑफ द मंथ प्राची। सो प्राची, आज आपने GOC सर का जो इंटरव्यू लिया, आपको उनसे मिलकर कैसा लगा, ये बताइए हमें। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आज मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए एंड काफ़ी एजुकेशनल रहा था, इंस्पिरेशनल रहा था। That's it. और आप अभी जैसे उनसे जो यूथ को लेकर आपने जो उनसे क्वेश्चन किया, और अब आप अपने स्कूल खत्म करने के बाद में जब अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करेंगी और आगे जब अपना करियर प्लान करेंगी, तो आपको लगता है कि जो सर की जो गाइडेंस थी और सर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी? एब्सोल्युटली। अगर मैं इस फील्ड पे नहीं आ पाई, सो आई डेफिनेटली पुश अदर्स टू जॉइन दिस फील्ड। नाइस नाइस। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्देश्य है, से हम पंचुल पल्स कह रहे हैं, कि यहाँ की जो कम्युनिटी है इसको, इसकी जो डेवलपमेंट, इस रीजन की जो डेवलपमेंट है, इसके साथ कैसे इसका तालमेल किया जाए, और इंडियन आर्मी इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रही है उसको कैसे कम्युनिटी और रीजन तक पहुँचाया जाए, और यहाँ के जो इंफॉर्मेशन है, चाहे कैलामिटी, डिज़ास्टर या डेवलपमेंट रिलेटेड या गवर्नमेंट के साइड की, वह कैसे कम्युनिटी को पहुंचाया जाए, ये इसका मकसद है। किस तरह के कार्यक्रम सर इसमें आएंगे, क्या इसमें 70% कार्यक्रम एंटरटेनमेंट बेस्ड होंगे, ताकि एंटरटेनमेंट के साथ भी सूचना का प्रसारण किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे खाली सूचना का प्रसारण किया जाता है वहाँ पे रेडियो सेट बंद कर दिए जाते हैं। थैंक यू। का प्रथम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, और इससे स्थानीय जनता को जहां एक तरफ मनोरंजन का एक अतिरिक्त उपाय मिलेगा, दूसरा उसके साथ साथ इस यहाँ पर जो भी
शासकीय या अन्य जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार भी होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पंचशूल जो हमारे उत्तराखंड का विशेष तौर पर सोर घाटी का जो कल्चर है, यहाँ की जो विशिष्टता है, यहाँ के जो गायन है, यहाँ का जो वादन है, यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी सामने लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा। और आर्मी ब्रिगेड के द्वारा ये जो कार्य किया गया है इसका भरपूर जो है पिथौरागढ़ वासियों को लाभ उठाना चाहिए। सेना द्वारा सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान पर घुसकर, घर में घुसकर जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा सफल सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा तहस नहस किया था, उसी के सापेक्ष आज बंगापानी में हमारे द्वारा भारतीय सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए उनके हौसला अफजाई हेतु तिरंगा यात्रा, शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त क्षेत्र के हमारे सम्मानित जनता, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और विद्यालय के हमारे छोटे बच्चे सभी लोग ने अपना सहयोग दिया। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए धन्यवाद अदा करता हूं और पुनः भारतीय सेना को सलाम करते हुए भारतीय सेना के साथ पूरे देश का होने का यह गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों जो है अभी ज्वालिंगटन में कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया था आपस में, जितने भी लोकल के जो टैक्सी ओनर्स थे और स्थानीय लोगों के साथ, तो उसी कन्फ्यूजन में जो है जिलाधिकारी महोदय ने जो है उसको निषेधाज्ञा लगाया था। उसके संदर्भ में हमारे जो रंग कल्याण संस्था के जो केंद्रीय कार्यकारिणी और स्थानीय कार्यकारिणी के बीच में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ, जिसके तहत जो है हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भेजा और जिसमें मेन कष्ट है कि हमारे जो पर्यावरण संरक्षण करते हुए और हमारे जितनी पुरानी धरोहर है उनको संरक्षित करते हुए साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही इसकी यात्रा को लागू किया जाए। और हमें बिल्कुल हम प्रशासन के पक्षधर हैं कि यात्रा सुलभ हो, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म के कारण ही हमारे क्षेत्र में जो रोज़गार के एवेन्यूज़ बहुत बड़े हो। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आए। हमारे यहाँ के लोगों को भी हम जितने होम स्टेज हैं, टैक्सी ओनर्स हैं और जितने भी इससे टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी हम यही सलाह देंगे कि आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, उनको खुश करिए और टूरिज़्म को जितना जो है माउथ टू माउथ क्या बोलते हैं प्रोपोगेंडा होगा, आपका व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, उतना ही आपका जो है ये प्रोग्रेस करेगा। और हमारे ज्ञापन में यही है कि हमारी पुरानी जितनी भी धरोहर है, हमारे पौराणिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ों को संरक्षित किया जाए और क्या बोलते हैं जो वहाँ की जो वातावरण को प्रदूषण रहित बनाया जाए और साथ ही साथ जो है हमारा यात्रा जो है निर्बाध रूप से चले। इसी के तारतम्य में हमने जो है एक मेमोरेंडम दिया था, वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, तो मैं उसकी कॉपी भी आपको चीन व्यापार फिर से शुरू करने की मांग, व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। भारत चीन सीमा व्यापार समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह रोंकली के नेतृत्व में शनिवार को व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर भारत चीन व्यापार फिर से शुरू करने की मांग की है। अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में व्यापारियों के द्वारा स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्यमंत्री से व्यापार शुरू करने की मांग की है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि 2019 में कोरोना संकट के चलते व्यापार बंद हुआ था। इस वर्ष से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में भारत चीन व्यापार को फिर से शुरू करना चाहिए। व्यापारियों को अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। इस दौरान दीप गरब्याल, देवेश रायपा, जगदीश गरब्याल, चक्कर सिंह, उषा गरब्याल, अर्चना गुंजाल आदि मौजूद रहे। हमने जो है कि 2019 से जो है हमारा व्यापार बंद है, वहाँ से सामान पड़ा हुआ है, लेकिन इस साल जो है कोविड की वजह से जो है हमारा व्यापार बंद हुआ था। कोविड की वजह से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद हुआ था, लेकिन अभी कैलाश मानसरोवर से डिम्पल लेक से जो है चल गया, लेकिन हम लोग अभी व्यापार नहीं खुला है। नेपाल वालों का जो है तिलकर नाले से उनका खुल गया है और नाथुला में जो है
भी यात्री पार्टी खुल गया। हम ये चाहते हैं कि इस साल जो हमारा विपुल दर से व्यापार खुलने की वो चाहिए हमको, और इसीलिए जो हमें अभी जो है एकदम डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। कितने व्यापारी होंगे हमारे अध्यक्ष जी? अभी जो है व्यापारी में तो 50-60 आदमी, 50-60 तक के बीच में, और सामान भी वहाँ पड़े हुए हैं जो 5 साल तक हो गया, 6 साल हो गया। अभी देख रहे हैं कि वहाँ की क्या हालत है, क्या नहीं, कोई पता नहीं। तो उनके सामने को जो करने के लिए आपको जो है जाना हो जाए। केंद्रीय मंत्री जी से भी आप लोगों ने मुलाकात हमने की जो है थी? ज्ञापन दिया था, केंद्रीय मंत्री को भी दिया था। देहरादून में गए, केंद्रीय मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री और विदेश सचिवालय, और उसमें भी दिया था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए जो है हम अभी जो है दोबारा हम ज्ञापन दे रहे हैं, और जो कल जो है भूतपूर्व हरीश रावत जी आ रहे हैं, उनको भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, और तो उनको भी हम कार्रवाई दे रहे हैं। निजी वाहन से आदि कैलाश यात्रा कराने पर होगी सख्त कार्रवाई। एआरटीओ ने 15 वाहनों के काटे चालान, 1 वाहन किया सीज। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर निजी वाहनों से यात्रा कराने वाले लोगों पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। धारचूला क्षेत्र में आदि कैलाश जाने वाले निजी वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग करने वाली गाड़ियों की शनिवार को जांच की गई। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवर्तन शिवांश कांडपाल द्वारा वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 15 टैक्सी वाहन चालकों के पर्वतीय मार्ग में हिल लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंस आदि प्रपत्रों की जांच करते हुए 15 वाहनों के चालान काटे गए। 1 पिकअप वाहन को सीज भी किया गया। एआरटीओ शिवांश कांडपाल ने बताया कि निजी वाहनों से व्यावसायिक यात्रा करने वालों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी वाहन स्वामियों से अपने वाहनों में चालक का लाइसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, टैक्स आदि सभी दस्तावेजों को ठीक रखने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि शनिवार को की गई जांच में कोई भी निजी वाहन कमर्शियल यूज करता हुआ नहीं पाया गया। आज हमारी टीम के द्वारा यहाँ धारचूला क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कि 15 वाहनों के हमने चालान किए हैं और 1 हमने पिकअप सीज करी है। यहाँ से शिकायतें आ रही थी लगातार कि प्राइवेट जो वाहन है उसमें सवारियाँ भर के ले जाया जा रहा है आदि कैलाश की यात्रा पे। तो उस संबंध में भी हमने यहाँ पे व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है, कई प्राइवेट गाड़ियों की चेकिंग करी है, और ऐसा अगर कोई भी करता पाया गया, कोई भी प्राइवेट वाहन अगर सवारी ढोता हुआ यहाँ पे पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं जिला अधिकारी महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदि कैलाश विकास समिति को आज जिला पिथौरागढ़ में हमें एक सहमति के लिए बुलाया है, और आज जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारी काफ़ी बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई, जिनमें हमारी निम्न बिंदुओं पर हमारी सहमति हुई। आदि कैलाश विकास समिति जो ग्रीन टैक्स के रूप में जो 100 रुपये प्रति वाहन ले रही थी, और जिसका उपयोग हम लोग सुविधा शुल्क के रूप में यूज़ करते आ रहे थे, तो वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इसके लिए हमें जिला पंचायत या फिर ब्लॉक खंड धारचूला में इसका रजिस्ट्रेशन या उसको बताना ज़रूरी है। और अगला पॉइंट था कि हमें ज्वालिंगकोंग बेस कैंप से लेके पार्वती सरोवर तक 3 शटल सेवा के लिए 3 गाड़ियों की हमें सुविधा देनी है, जो कि जिसकी प्राथमिकता हमारे जो वृद्ध या घोड़े में बैठने के लिए और चलने में जो असमर्थ लोग हैं उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो वहाँ पर आदि कैलाश में यात्रा के दौरान जो घोड़े और खच्चरों का उपयोग किया जाता है वो पूर्णतः स्वस्थ होने चाहिए, और वो टैगिंग किए हुए, इंश्योरेंस और अच्छे स्वस्थ घोड़े होने चाहिए। इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। पुनीत सिंह कुटियाल।